बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्लाह ताला से दुआ है आप जहाँ कहीं भी हो खैरियत से हो, खुश हो, आबाद हो अपने अपने घरों में। वीवर ये है अपना यूट्यूब चैनल और मैं हूँ मायदा के किचन में। वीवर्स आज मैं आपके साथ बड़ी अच्छी बड़ी यूनिक रेसिपी शेयर करूँगी। आज हम बनाएंगे वाइट ग्राम यानी कि सफ़ेद चना पुलाव। बड़े मज़े का बनता है। मैं बिल्कुल देगी स्टाइल में आपको बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सफ़ेद चना पुलाव बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये देखिए। सबसे पहले मेरे पास 1 प्याली चने थे जिन्हें मैंने बहुत अच्छे से साफ़ करके धो के 7-8 घंटे के लिए भिगो दिया। 1/2 चम्मच इसमें मैंने मीठे सोडे का डाला और इन्हें भिगो दिया। अब उसी साफ पानी में मैंने इनको उबलने के लिए रखा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं चने मैंने चूल्हे पे रखे हुए हैं। अब इसमें मैं कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। स्पाइसेस में है मेरे पास 1 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून ही मेरे पास जीरा है सफ़ेद, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, 2-3 छोटी इलायचियाँ हैं और कुछ ये दालचीनी के टुकड़े हैं, 2 बड़ी इलायचियाँ और लौंगे और कुछ काली मिर्चें हैं। ये स्पाइसेस चले गए और इसके साथ ही मैं इसमें 1 टेबलस्पून नमक का ऐड करूँगी। और अब इन्हें मैं कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए बॉईल होने के लिए रख रही हूँ। मैं इनको कुकर में बॉईल नहीं कर रही, देगची में कर रही हूँ, तो इसलिए ज़रा इनको टाइम ज़्यादा लगेगा। जितनी देर में भी बस हमारे चने बॉईल होते हैं उतनी देर में हम अपने पुलाव का बाकी सामान तैयार कर लेते हैं। तो चलिए इन्हें कवर करके रखते हैं। विवर्स एक तरफ हमारे चने बॉईल हो रहे हैं तो दूसरी तरफ हम चावलों का मसाला तैयार कर लेते हैं। चना पुलाव का मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने 1 प्याली के करीब ऑयल डाला है अपनी कढ़ाई में। आप ऑयल घी जो पसंद करते हैं वो इस्तेमाल कीजिए। और उसमें मैंने दरमियाने साइज़ की 2 प्याज फाइनली चॉप करके फ्राई होने के लिए डाल दी हैं। जैसे ही हमारी प्याज पे खूबसूरत सा कलर आएगा तो फिर हम आगे का स्टेप करेंगे। कुछ ये चीज़ें ग्राइंड कर लेते हैं। मैं इसमें 2 ये टमाटर डालूँगी काट के ग्राइंड करने के लिए। ये 2 टमाटर चले गए और ये 7-8 मेरे पास सब्ज़ मिर्चें हैं, ये चले गई। और ये कुछ मेरे पास अदरक था, इसे मैंने छील लिया, इस तरह का काट लिया, ये चला गया। और इसके साथ ही इसमें मैं ये मेरे पास 1 गट्ठी पूरी लहसुन की थी जिसे मैंने छील के इसमें डाल दिया है। ये देखिए प्याज हमारा बहुत अच्छा ब्राउन हो चुका है। हमें इसी तरह का कलर चाहिए था जिस तरह का ये हो चुका है। तो चलिए अब इसे भी हम घी से निकालते हैं और उसी ग्राइंडर में डाल देते हैं जिसमें मैंने बाकी के इंग्रेडिएंट डाले हैं। ये देखिए अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इन्हें मैं ग्राइंड कर लूँगी। विवर ये देख लीजिए ये अदरक लहसुन टमाटर वगैरह को हमने पीस लिया है। तो अब इसे हम दोबारा घी में करेंगे ऐड। ये देखिए उसी घी में इसे हम दोबारा शामिल कर देंगे जिसमें हमने पहले प्याज फ्राई किए हैं। इसे हम उतनी देर फ्राई करेंगे विवर जितनी देर में लहसुन की स्मेल ना ख़त्म हो जाए और हमारे मसाले बहुत अच्छे से भून ना जाए। जब ऑयल ऊपर आ जाएगा तो इस चीज़ की निशानदेही होगी कि हमारे मसाले बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। विवर ये देखिए मसाला मैंने इसमें डाल दिया है, उसी घी में मैंने डाला है जिसमें मैंने पहले प्याज फ्राई करके निकाला था। अब इसे हम बहुत अच्छे से भूनेंगे। टमाटर लहसुन अदरक सब्ज़ मिर्चों को हम इतनी देर फ्राई करेंगे जब तक कि इसमें से लहसुन की स्मेल ना ख़त्म हो जाए और हमारा ऑयल ऊपर ना आ जाए। वो जितनी देर में हमारा ये मसाला तैयार हो रहा है दूसरी तरफ हम अपने चनों को देख लेते हैं। 20 मिनट हो चुके हैं चनों को बॉयल पे रखे हुए। चेक कर लेते हैं। बहुत अच्छे से हमारे चने गल चुके हैं। अब हम फ्लेम बंद करते हैं। की मदद से हम ये चनों को छान लेते हैं। यखनी हम अलहदा कर लेंगे, चने अलहदा कर लेंगे। विवर चनों और यखनी को मैंने अलहदा कर लिया है। ये यखनी मैंने इस पॉट में डाल दी है, चने इसमें डाल दिए हैं। और अब इसमें मैं और स्पाइसेस जो हमने इसमें डालने हैं वो ये हैं। इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून ये मेरे पास है यखनी पुलाव मसाला, ये जाएगा। और 2 टेबलस्पून है मेरे पास ये नमक, ये जाएगा। 1 टेबलस्पून मैं पहले चनों में भी डाल चुकी हूँ इसलिए हम नमक बाद में चेक करके और डाल देंगे। और 1 टेबलस्पून ही मेरे पास है बिरयानी मसाला, ये मेरा होममेड है। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और 1 टेबलस्पून है मेरे पास कुटी हुई सुरख मिर्च, ये जाएगी।
और ये कुछ आलू बुखारे हैं जिन्हें मैंने धो के रख लिया है, ये जाएंगे। और ये लेमन जूस है 1 टेबल स्पून के करीब, ये जाएगा। और भी वही 1 किलो मेरे पास चावल थे, बासमती चावल हैं जिन्हें मैंने 15 से 20 मिनट पहले धो के रख लिया है। 1 किलो चावलों के लिए मैं ये सारा मसाला तैयार कर रही हूँ। तो चलिए अब एक दफ़ा फिर अपने मसाले को चेक कर लेते हैं। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मायदा के किचन को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आप तक मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले और फ्री में पहुंचे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपकी कोई राय हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। अगर आपने कोई मेरी रेसिपी ट्राई की है और उसके बारे में आपकी कोई राय है तो प्लीज़ वो भी बताइए। ये देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छे से भून चुका है, ऑयल सेपरेट हो गया है मसाले से, जो इस बात की निशानी है कि ये मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है। तो चलिए अब इसमें हम जो बाकी के स्पाइसेस हैं वो डालेंगे। यखनी पुलाव मसाला, कुटी हुई सुरख मिर्च, बिरयानी मसाला, नमक, ये चला गया। थोड़ा सा भूनेंगे और इसके साथ ही इसमें ये जो मेरे पास 7-8 हैं आलू बुखारे, ये जाएंगे। और अब इसमें मैं ये उबले हुए चने शामिल कर दूंगी। इन्हें 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे। व्यूअर्स, चने भी हमारे भुन चुके हैं। तो चलिए अब इसमें हम पानी डालते हैं। व्यूअर्स, 1 किलो चावलों के लिए मेरे ये 2 मग बनते हैं, यानी 1 किलो चावल में ये 2 मग बनते हैं। तो मैंने इस हिसाब से मैं इसमें 2 मग ये पानी के डालूँगी और इस मेरे पास 2 मग ही ये यखनी के बचे हैं, मैं ये डाल दूँगी। एक्स्ट्रा पानी मैं इसमें शामिल नहीं करूँगी। दो मग मैंने यखनी के इसमें डाल दिए हैं। तो चलिए अब इसमें बॉयल आने का इंतज़ार करते हैं और फिर इसमें हम चावल शामिल करते हैं। नमक हम चेक कर लेंगे, कम लगा तो हम और डाल लेंगे। भाई ये देखिए पानी में बबल्स आना शुरू हो गए हैं, जो इस बात की निशानी है कि पानी हमारा उबलने लग गया है। तो चलिए अब इसमें हम चावल शामिल करते हैं जिनका मैंने पानी निकाल दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर चावल मैंने डाल दिए हैं पानी में। तो चलिए अब हम इनके पानी के खुश्क होने का इंतज़ार करते हैं। 5 मिनट बाद हम इन्हें चेक करेंगे और फिर आपको इनकी कंडीशन दिखाएंगे। वीवर्स 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। तो अब ये देखिए हमारे चावलों का पानी इतना खुश्क हो चुका है, लेकिन अभी इसमें है पानी। तो अब इसके साथ ही इसमें मैं ये लेमन जूस शामिल करूँगी। इससे ये होगा कि एक तो हमारे चावलों का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, दूसरा ये खिले खिले बहुत बनेंगे। अभी हम इन्हें 1 से 2 मिनट और देखते हैं। जैसे ही इनका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा फिर इन्हें हम दम पे रखेंगे। वीवर ये देखिए चावलों का पानी खुश्क हो चुका है। तो चलिए अब इन्हें हम दम पे लगाते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसमें 1-2 चीज़ें और ऐड करेंगे। व्यूअर्स इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, आपकी सोच है, आप एक दफ़ा बना के देखिए। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी और आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। तो चलिए इन्हें हम सेट करते हैं इस तरह। और अब इसमें मैं ये कटा हुआ पुदीना शामिल करूँगी थोड़ा सा, इससे फ्लेवर बड़ा अच्छा आएगा हमारी ये वाइट चना पुलाव का। 1 चुटकी व्यूअर्स मेरे पास ज़र्दा रंग था जिसे मैंने 1 चम्मच पानी में घोल लिया है। अब ये मैं इसमें थोड़ा शामिल कर दूँगी। तो चलिए अब इसे मैं दम लगाती हूँ। दम लगाने के लिए व्यूअर्स ये देखिए ये इस तरह का मेरे पास एक रुमाल है जिसे मैंने गीला कर लिया है। तो अब इसे इस ढक्कन के ऊपर मैं इस तरह लगा दूँगी और अब हम अपनी ये चना पुलाव का 15 से 20 मिनट के लिए दम पे रखते हैं। व्यूअर्स चावलों को दम पे रखे हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब इन्हें हम चेक करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आप देख लीजिए कितने मज़े के चावल बने हैं। आप इनकी फाइनल लुक देख सकते हैं, कैसे एक एक चावल खिला खिला बना है।
चलिए अब इन्हें मैं आपको सर्विंग डिश में निकाल के दिखाती हूँ। वीवर ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ज़बरदस्त वाइट चना पुलाव तैयार है। यकीन जानिए इतने मज़े की खुशबू आ रही है, इतने मज़े का बना है। प्लीज़ आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। चलिए बनाइए, खाइए, दुआओं में याद रखिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।